Hello students, today we are going to start numericals of unit solution। बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी थी कि सर न्यूमेरिकल से रिलेटेड वीडियो बनाइए, तो आज मैं बच्चों के लिए न्यूमेरिकल का वीडियो बनाने जा रहा हूं और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आइडियल सॉल्यूशन से और वेपर प्रेशर से रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं, आपको किस तरह से राउल्स लॉ को फॉलो कराना है। तो बच्चों एनसीईआरटी में एक पेज नंबर 47 पर इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.8 ये गिवन है, आप लोग इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 एंड 700 mmHg respectively at 350 Kelvin temperature. The total vapor pressure of mixture of both liquid at 350 Kelvin temperature is 600 mmHg. Find out the composition of liquid A and liquid B in mixture in liquid phase as well as in vapor phase। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, जैसे ही वर्ड आएगा आपका कंपोजिशन, क्या वर्ड आएगा? कंपोजिशन। तो आपको ध्यान रखना है कि कंपोजिशन का मीनिंग हो गया आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है आपको? मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। मींस आपको x, दो लिक्विड है तो XA और XB फाइंड आउट करना है। ये लिक्विड फेज के हैं। ये किसमें है? ये दोनों लिक्विड फेज में होते हैं। और जब आपसे कहा जाता है कि वेपर फेज का आपको फाइंड आउट करना है तो उनके लिए सिंबल है YA YB। ये वेपर फेज के लिए है, ठीक है बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर। अब जो चीज गिवन है आपको उसे नोट करना है। तो गिवन क्या क्या है? उसने कहा है कि प्योर लिक्विड ए, ठीक है, प्योर लिक्विड ए, प्योर लिक्विड ए एंड बी, इनका जो वेपर प्रेशर है वो कितना दिया हुआ है? 450 mmHg और एक का दिया हुआ है 700 mmHg, ठीक है ना। अब ये प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर हैं, तो वेपर प्रेशर को हम किससे डिनोट करते हैं? PA से। लेकिन चूंकि प्योर फॉर्म में है इसलिए P नॉट A हो गया। प्योर फॉर्म का मतलब क्या है? उसमें अभी कुछ भी मिक्स नहीं है, ठीक है ना। तो PA नॉट हो गया और ये आपका PB नॉट हो गया, ठीक है ना। दोनों वैल्यू नोट हो गई। आपको समझ में आ रहा है कि कैसे आपको समझना है कि क्या गिवन है। फिर टोटल वेपर प्रेशर दे रखा है P टोटल। P टोटल गिवन है, कितना है P टोटल? P टोटल गिवन है 600 mmHg, ठीक है बच्चों। और आपसे क्या पूछा है? मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज मींस XA XB और वेपर फेज में YA YB, आपको ये फाइंड आउट करने हैं। तो यहां पर हमने लिख लिया XA फाइंड आउट करना है, XB फाइंड आउट करना है, YA फाइंड आउट करना है, YB फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया। अब देखिए आगे हम स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास गिवन क्या है? P नॉट A, P नॉट B, P टोटल, और हमें ये निकालने हैं। तो पहला तो ये है कि आप एज ए स्टूडेंट ये सोचिए कि ये कौन कौन से फार्मूले में ये चीजें आ जाती हैं। एक बार P नॉट A, P नॉट B, P टोटल और उसमें जो है मोल फ्रैक्शन, इन सभी का कॉम्बिनेशन कौन से फार्मूले में आता है?
या फिर आप अपना दिमाग लगाइए और राउल्ट्स लॉ को फॉलो कराइए, ठीक है ना। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? राउल्ट्स लॉ कहता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, ठीक है ना। मीन्स अगर हम PA की बात करें तो PA इज इक्वल टू क्या होगा? PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, ठीक है ना। तो यहां पर जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? PA इज इक्वल टू, यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे और वो क्या यूज करते हैं? उसी लिक्विड का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर यूज करते हैं, तो P0A XA। इसी तरह से अगर हम PB के लिए लिखेंगे तो PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P0B XB हो जाएगा। P टोटल क्या होगा? P टोटल आपका क्या आएगा? ये तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग रहेगा। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है? द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड इन द कंटेनर इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। अब गैस नहीं है वहां पर, तो वेपर है, लेकिन है किसमें? वेपर गैसियस फेज में है। तो आप यहां पर डाल्टन्स लॉ को फॉलो कराएंगे तो क्या हो जाएगा? PA ये पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड A और प्लस PB दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड B, ठीक है ना। इनकी वैल्यू अगर हम ये पुट कर दें तो यहां पर P टोटल इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? P0A XA प्लस P0B XB मिल जाएगा। अब आपको P टोटल पता है, P0A पता है, P0B पता है, आपको XA XB निकालना है, ठीक है ना। हालांकि दो वैल्यू अगर आपको अननोन है तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो आपको एक चीज और पता है बच्चों कि जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है, अगर दो लिक्विड है तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा? वो 1 होता है। तो एक किसी का क्या बन जाएगा? मान लीजिए हम यहाँ पर XB इज इक्वल टू लिखें तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस XA। तो आप XB की जगह 1 माइनस XA पुट कर दीजिए, तो P टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका P0A XA प्लस P0B 1 माइनस XA। अब देखिए आपके पास XA फाइंड आउट करना है और 3 वैल्यू आपको पता है, PT पता है, P0A पता है, P0B पता है, XA आपको फाइंड आउट करना है। आप फाइंड आउट कर ले जाएंगे ना, ठीक है ना। तो चलिए इसी में वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं? इसी इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से आप देखते रहिए और आपको 100% समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो PT इज इक्वल टू क्या मिला हमको? PT इज इक्वल टू P0A XA प्लस P0B 1 माइनस XA, ठीक है ना। आप चाहें तो यहां पर इसको और सॉल्व करके और फार्मूले को आप सिंपल कर सकते हैं, और चाहें तो यहीं पर वैल्यू पुट कर दे। तो PT की वैल्यू कितनी है बच्चों? 600। P0A कितना है? 450। और XA आपको फाइंड आउट करना है। P0B कितना है? 700। 1 माइनस और XA आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। वैल्यू एक बार पुट कर ली। अब देखिए इसको सॉल्व करना रह गया हमें, तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहां पर पहले तो आप 700 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 450 XA प्लस 700 माइनस 700 XA हो जाएगा। अब इस 700 को आप क्या करिए, यहीं रोक लीजिए, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो ये देखिए माइनस का 700 XA और प्लस का 450 XA है। इस वैल्यू में ये वैल्यू सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, तो क्या मिल जाएगा आपको? 700 माइनस 450 कितना हो गया? 250 XA, ठीक है ना। ये किसके इक्वल है? 600 के। यहां 600 लिख लिया। अब आप 600 को उधर ले जाइए, 250 माइनस में है 250 XA, तो आप इसको इस तरफ ले आइए, तो क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा। 250 XA इज इक्वल टू 700 माइनस 600
तो क्या मिल गया आपको 250 XA इज इक्वल टू 100 मिला ना। अब देखिए आगे XA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 100 अपान 250। इसको आप सॉल्व करेंगे 5 2 जा 10 5 5 जा तो क्या मिल गया 2/5। इसको और सॉल्व करेंगे तो 0.4। तो XA की वैल्यू क्या आ गई 0.4। अब देखिए यहां पर हमने एक XB का फार्मूला जनरेट कर लिया था। तो XB इज इक्वल टू क्या मिला था हमको 1 माइनस XA। XA की वैल्यू पुट करके हम यहां पर XB फाइंड आउट कर लेंगे। तो 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0.6। तो जो 0.4 और 0.6 है दिस इज द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड A एंड लिक्विड B इन लिक्विड फेज। ठीक है ना, ये लिक्विड फेज का कंपोजिशन आ गया। अब हमें क्या करना है इनका वेपर फेज का कंपोजिशन हमें इनका फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, किसका फाइंड आउट करना है वेपर फेज का। तो वेपर फेज का कंपोजिशन फाइंड आउट करने के लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझना पड़ेगा। वेपर फेज में जो कंपोजिशन है वो क्या है हमारा Y, और Y क्या होगा ये मोल फ्रैक्शन है ना। तो Y क्या होगा यहां पर ये हो जाएगा आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड A अपान P टोटल। समझ रहे हैं ना P टोटल। अब आपको क्या PA पता है क्या नहीं पता है, लेकिन आपको पता है ना कि PA इज इक्वल टू क्या है P नॉट A XA। तो हम इसकी जगह रख सकते हैं अगर हम यहाँ YA कर दें इसको। ठीक है ना, YA करना भी चाहिए हमको क्योंकि हमने PA लिख रखा है। तो YA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PA की वैल्यू ये पुट कर देंगे P नॉट A XA अपान PT। PT मतलब P टोटल। P नॉट A की वैल्यू कितनी है बच्चों 450। ठीक है ना, और XA की वैल्यू क्या है 0.4। ठीक है, P टोटल कितना था 600। ठीक है ना, 0 से 0 कैंसिल कर दिया और देखिए 45 और 60 किससे 15 से कैंसिल हो जाएगा। 15 3 जा 45, 15 4 जा 60 और 4 से इसको कैंसिल करिए तो यहाँ 0.1 मिल जाएगा। तो YA इज इक्वल टू वैल्यू क्या मिल गई बच्चों आपको 3 इंटू 0.1 मीन्स 0.3 मिल गई। आपको समझ में आ रहा है ना क्लियर। अब देखिए जिस तरह से XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है उसी तरह से YA प्लस YB इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है ना, तो YB की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए बहुत इजी हो गया ना, हुआ ना इजी। आप क्या करेंगे जब आप YB फाइंड आउट करेंगे तो क्या ध्यान रखेंगे वही सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इन मिक्सचर इज ऑलवेज 1। हमेशा जो मोल फ्रैक्शन है सभी कंपोनेंट मिक्सचर के उनका सम हमेशा 1 होता है। तो दो ही कंपोनेंट है तो क्या होगा YA प्लस YB इज इक्वल टू 1। अब यहां YA की वैल्यू पुट कर दीजिए 0.3 प्लस YB इज इक्वल टू 1। तो YB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 0.7। बच्चों बात समझ में आ गई। और फाइनली हम क्या करेंगे यहाँ पर आंसर लिख देंगे। ठीक है, फाइनली हम आंसर लिख देंगे जो हमको कहा गया था और जो हमने ऑब्टेन कर लिया है फ्रॉम आवर सॉल्यूशन उसको हम लिख देंगे। ठीक है ना, यहां पर हम क्या लिखेंगे ऐसे लिखेंगे आंसर। आंसर में क्या पूछा गया था XA तो 0.4, XB वो वैल्यू कितनी आ गई 0.6, YA उसकी वैल्यू कितनी है 0.3 और YB उसकी वैल्यू क्या है 0.7। इज दैट क्लियर। उम्मीद है बच्चों आपको पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको बहुत कॉन्फिडेंस भी आया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं लगता है कि नहीं मुझे कहीं कम समझ में आए या कोई क्वेरी हो तो बच्चों आप बेझिझक हमसे अपनी क्वेरी को पूछिएगा। ठीक है ना, और आप इस बेस पर अपने न्यूमेरिकल को लगाना सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए।
मैं आपको गारंटी देता हूं आप 100% न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले जाएंगे, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।